हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब सारे के सारे जो प्रतिरोध होते हैं वो एक ही लाइन में जुड़े रहते हैं, एक सीरीज में जुड़े रहते हैं, तो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम में संयोजन। और समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है, जब जो प्रतिरोध होते हैं एक दूसरे के पैरेलल जुड़े रहते हैं, तो क्या होता है वो समांतर क्रम में संयोजन। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट नंबर पे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का सिरा दूसरे वाले सिरे के जो, देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या हो रहा है, तीन प्रतिरोध जोड़ रखे हैं R1 R2 R3। इनमें क्या है, इसका ये पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया, और इसका दूसरा सिरा जो है वो दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, इससे जुड़ा रहे। क्या कहा हमने, सीरीज में संयोजन क्या होता है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, तो क्या कहलाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और देखिए दूसरे का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, जो तीसरे वाला प्रतिरोध है उसके फर्स्ट पॉइंट से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपस में सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ रहा है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ रहा है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि सब एक लाइन में लगे हुए हैं। अब करंट आ रही आई तो सब में क्या होगी, बराबर बराबर आएगी, क्योंकि सब एक लाइन में लगे हुए हैं। अब माना तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 चित्रानुसार जुड़े हैं, हमने यहाँ पे तीन क्या कर दिए, प्रतिरोध जोड़ दिए, जिनमें एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, क्योंकि जब कोई एक लाइन में जितनी भी चीज़ जुड़ी होंगी सब में क्या होगा, एक समान धारा प्रवाहित होगी, तो धारा क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई सब में। तो अब क्या है, R1 R2 R3 के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, क्रमशः V1 V2 और V3। तीनों के बीच क्या हो जाएगा, R1 में कितना लगेगा विभवांतर V1, R2 में V2 और R3 में V3। अब ओम का नियम क्या होता है, V = IR, यहाँ पे हम ओम का नियम अप्लाई कर देंगे। तो V/IR के अकॉर्डिंग सबसे पहले V1 में देखिए, V1 में R का मान क्या है, R1, तो यहाँ से हो जाएगा V1 = IR1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। V2 क्या हो गया, IR2, और V3 क्या हो गया, IR3। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें टोटल विभवांतर निकालना है उसका, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V = V1 + V2 + V3। अब यहाँ से V1 V2 V3 इन तीनों के वैल्यू पुट कर देंगे हम। V1 का मान क्या है, यहाँ से IR1 रख दिया, V2 का मान IR2 और V3 का IR3। अब V का मान कितना हो गया, यहाँ पे I तो सेम है तो I हमने कॉमन ले लिया, V = क्या हो गया, IR1 + R2 + R3। अब अगर यहाँ पे प्रतिरोध हम R लें, यदि कुल प्रतिरोध R हो तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम क्या है, V = IR। अब यहाँ पे जो V रखा है उसकी जगह हम IR लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, IR = IR1 + R2 + R3। अब I तो दोनों में सेम है तो I से I कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी, R = R1 + R2 + R3। ये है आपको श्रेणी क्रम में संयोजन। जितने भी प्रतिरोध आ जाए श्रेणी क्रम में, चाहे दो ही हो चाहे 4 5 कितने भी आ जाए, सब क्या होंगे, आपके एक लाइन में जुड़ जाएंगे। तो इसको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, श्रेणी में क्या होंगे, सब ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड। जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको ऐड कर दो, जो न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे आपका उनसे आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी आपको तीन प्रतिरोध मिले हुए हैं, किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध जुड़े हैं। R1 का मान मान लो 5 ओम है, ओम इसका मात्रक होता है, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान कितना है, 3 ओम। तो हमें क्या है, ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हमें टोटल R का मान निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, R का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, R1 + R2 + R3। R1 का मान कितना है 5, R2 का 3 + R3 का 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, R = 10 ओम आंसर। क्लियर। चलिए श्रेणी क्रम संयोजन के बाद अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसको आप बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या था, सारे के सारे जितने प्रतिरोध थे वो सब एक लाइन में जुड़े हुए थे, और इसमें क्या है, इसमें पैरेलल जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके पहले बिंदु एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं और दूसरे बिंदु दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ हमने तीन प्रतिरोध लगाए हैं, इनका जो पहला सिरा है वो एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा क्या है, तीनों का एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनका क्या होता है, विभवांतर सेम होता है। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, सेम रहता है। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन।
समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से, सबके पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। अब दूसरे सिरे क्या है, दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हों। इस प्रकार के संयोजन को सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होता है। क्या कहा हमने, इस प्रकार के संयोजन में क्योंकि दो सिरों के बीच विभवांतर सेम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे श्रेणी क्रम में क्या था, एक ही लाइन में अगर थे तो उनमें धारा सेम बह रही थी तो उसमें I कांस्टेंट था, सब में I सेम था। यहाँ पे क्या है, सब में V सेम हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। हमारा तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्रानुसार जोड़े गए हैं। तीन प्रतिरोध हमने जोड़ दिए। R1 R2 R3 में I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही। क्यों, हम तो सिंपल I धारा आई थी, लेकिन ये तीन पाथ चेंज हो गए ना, तो ये क्या हो गई, तीन भागों में बट गई, I1 I2 और I3 में। जबकि सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान है। क्यों, क्योंकि दो सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। अब यदि R1 R2 R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः ये हैं I1 I2 I3, तो इनके फॉर्मूले में से मान आ जाएगा कैसे, आपने ओम का नियम पढ़ा था, V = IR। तो यहाँ से I का मान कितना हो जाएगा, V = R और I = V/R है, तो I1 का मान कितना हो जाएगा, V/R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। और I2 का मान कितना हो जाएगा, V/R2, I3 का मान हो जाएगा V/R3। अब तीनों को हम प्लस कर देते हैं, क्या आ जाएगा, I = I1 + I2 + I3। अब I का मान क्या है, V/R और I1 का मान कितना है, यहाँ से देख लीजिए, V/R1, I2 का मान V/R2 और I3 का मान V/R3। इन तीनों में V सेम है तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं V। हम राइट हैंड साइड से V कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा अंदर, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब V से भी कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम V है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1/R = 1/R1 1/R2 + 1/R3। ये आपका फॉर्मूला है समांतर क्रम में संयोजन का। जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें तीन प्रतिरोध दिए हुए होंगे समांतर क्रम में, तो उनको आप निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।